नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में आपने बात करी थी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के संबंध में और उनका एक दोहा आपने पढ़ा था। आज अपन उनके दूसरे दोहे के बारे में बात करते हैं। कहिबे कहाँ रसना रची, सुनिबे कहाँ कान, धरिबे कहाँ चित्त हित सहित परमार्थ ही सुजान। यहां तो भी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हमारे शरीर के जो अंग है वो इस संसार की भलाई के लिए है, ध्यान रखना। यहां शब्द थोड़े टेढ़े, कहिबे मतलब कहने, कहाँ का मतलब है के लिए, यानी कि कहने के लिए, अर्थात क्या करने के लिए, बोलने के लिए। किसका निर्माण हुआ है? रसना मतलब जीभ, रस्सी मतलब निर्माण हुआ है। या परमात्मा ने क्या कहने के लिए? अच्छे वचन बोलने के लिए किसका निर्माण किया है? जीभ का निर्माण किया है। सुनिबे कह किए कान, और सुनिबे मतलब सुनने के लिए, सुनने कहाँ मतलब के लिए। किसका निर्माण हुआ है? कानों का निर्माण हुआ है। तो पहली बात, अच्छे वचन बोलने के लिए परमात्मा ने किसका निर्माण किया है? जीभ का निर्माण किया है। अच्छे वचन सुनने के लिए परमात्मा ने किसका निर्माण किया है? कानों का निर्माण किया है। धरिबे का मतलब है धारण करने के लिए। क्या धारण करने के लिए? का मतलब के लिए। चित्त मतलब मन। हित का मतलब है भलाई या कल्याण। तो धरिबे के चित्त हित सहित, अच्छे वचन धारण करने के लिए, दूसरों की कल्याण कामना से युक्त वचन धारण करने के लिए परमात्मा ने किसका निर्माण किया है? मन का निर्माण किया है। अतः परमार्थ ही सुजान। सुजान मतलब क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, श्रेष्ठ रूप में जानना चाहिए। किसके लिए? परमार्थ। परमार्थ मतलब दूसरों, परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। परमार्थ मतलब दूसरों की कल्याण के लिए, दूसरों के, अर्थात इन सब को, मनुष्य को क्या करना चाहिए? दूसरों के कल्याण के लिए ही जानना चाहिए कि परमात्मा ने आपको जो जो ये कार्य करने के लिए दिया है, यानी आपकी जो जीभ बनाई है वो किसके लिए बनाई है? अच्छे वचन बोलने के लिए। कानों का निर्माण उसने अच्छे वचन सुनने के लिए, और मन का निर्माण उसने कल्याण कामना से अच्छे वचन धारण करने के लिए किया है। अतः इन सब को दूसरों की भलाई के लिए ही जानना
चाहिए। आई बात समझ में? वापस देख लेना, शब्दार्थ अच्छी तरह से याद रखना। कही बे कहाँ रसना रची, कहने के लिए परमात्मा ने किसका निर्माण किया? जीव का निर्माण किया। सुनबे कह किए कान, और सुनने के लिए किसका निर्माण किया? कानों का निर्माण किया। धरिबे कहाँ चित्त हित सहित, धारण करने के लिए किसका निर्माण किया? कल्याण कामना से युक्त वचनों को धारण करने के लिए मन का निर्माण किया। अतः सहित मतलब साथ, इन सब को हित चित सहित परमार्थी सुजान, इन सब को दूसरों की भलाई के लिए ही जानना चाहिए, परमार्थ के लिए ही जानना चाहिए। क्या लिखेंगे व्याख्या में अपन? उपयुक्त दोहे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को, या परमात्मा ने सीधा लिखो, अच्छे वचन बोलने के लिए जीभ का निर्माण किया। अच्छे वचन सुनने के लिए कानों का निर्माण, कानों को बनाया, कानों का निर्माण किया, तथा कल्याण कामना से युक्त अच्छे वचन धारण करने के लिए मन का निर्माण किया है। अतः इन सब को मनुष्य को दूसरों की भलाई के लिए ही जानना चाहिए। इन सब को दूसरों के कल्याण के लिए काम में लेना है, ध्यान रखना। अगर मीठे वचन बोलोगे तो आगे वाले व्यक्ति की आत्मा खुश होगी। अगर अच्छे वचन सुनोगे कानों के अंदर तो कभी बुरी सोच मन में नहीं आएगी, और दूसरों मन के अंतर्गत हमेशा दूसरों के कल्याण से युक्त बातें धारण करोगे तो आपका मन भी एकदम से पवित्र शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो दूसरों की भलाई के लिए हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? संत कबीरदास जी कह रहे हैं। याद रखना, कहने के लिए परमात्मा ने किसका, यानी अच्छे वचन बोलने के लिए जीभ का निर्माण किया, अच्छे वचन सुनने के लिए कानों का निर्माण किया, कल्याण कामना से युक्त अच्छे वचन धारण करने के लिए मन का निर्माण किया। अतः इसे परमार्थ के लिए ही जानना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए ही जानना चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरा दुआ है
वो है किससे संबंधित कि अगर मनुष्य अच्छी संगति करेगा तो उसका उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और यदि बुरी संगति करेगा तो उसका उसे बुरा परिणाम प्राप्त होगा। मनुष्य तो एक जैसा है, लेकिन वह उस संगति के प्रभाव से अच्छा और बुरा बनता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए? अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। एग्जाम्पल उदाहरण क्या दिया है? नाऊ की जो दुआ है वो कौन सा है? तुलसी भलो सुसंगते पोछ कुसंगति सोई, नाऊ किनरी तीर असी लोह बिलो कऊ लोई। तुलसी भलो सुसंगते पोछ कुसंगति सोई, नाऊ किनरी तीर असी लोह बिलो कऊ लोई। तुलसीदास जी कहते हैं भलो मतलब अच्छा भला, सुसंग मतलब अच्छी संगति, ते मतलब से, पोछ का मतलब है बुरा, सोई मतलब वही। तुलसीदास क्या कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बनता है, भला बनता है, पोछ कुसंगति सोई, वही मनुष्य बुरी संगति से क्या बन सकता है? बुरा बन सकता है या बुरा बन जाता है। जैसे नाऊ, नाऊ का मतलब है नाव, किन्नरी नाम की क्या है? किन्नरी नाम की, किन्नरी नामक वीणा है, ध्यान रखना। तीर और अस्सी का मतलब है क्या? तलवार। लोहा का मतलब है लोहा। बिलोकऊ का मतलब है देखना या दिखाई देने वाला, है ना? देखना या दिखाई देना ले दो। लोई मतलब आंख से या आंखों से। देखो, आंखों से एक जैसा दिखाई देने वाला लोहा जब अलग अलग स्थितियों में प्रयुक्त होता है ना, तो उसका परिणाम भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। मनुष्य की सेम स्थिति है वैसे ही, मनुष्य दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन वो जैसे व्यक्ति की संगति करेगा वैसा उसे परिणाम प्राप्त होगा। अगर अच्छे व्यक्ति की संगति करेगा तो वो अच्छा कहलाएगा, और बुरी व्यक्ति की संगति करेगा तो क्या कहलाएगा? बुरा कहलाएगा। तो देखो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी बताते हैं कि भलो सुसंगते। तुलसीदास कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छी संगति से भला बनता है, अच्छा बनता है, पोछ कुसंगति सोई, सोई मतलब वही मनुष्य बुरी संगति से क्या हो जाता? बन जाता है। पोछ मतलब बुरा बन जाता है। जैसे दृष्टांत का प्रयोग उसमें नाऊ किन्नरी तीर असीर लो बिलो के लिए, आंखों से लोई से दिखाई देने वाला लोहा जब नाव और वीणा के रूप में प्रयुक्त होता है, उसकी नाव बनती है या वीणा बनती है, तो वह लोगों के भले के लिए काम होता है ना? जबकि उसी लोहे का जब तीर और तलवार बनती है तो लोगों के लिए घातक सिद्ध होती है। लोहा तो वही है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में प्रयुक्त होने के कारण उसका परिणाम भी क्या निकला? अलग अलग निकला। नाव बनी
वाली, यह सुरक्षित स्थान तक ले जाने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, ये दोनों मनुष्य के लिए क्या डर व्याप्त होता है नहीं होता तीर और रस्सी तलवार से, तो ये तो घातक सिद्ध हुई और ये सुरक्षित हुई, यानी कि सुरक्षा करने वाली और आनंद देने वाली सिद्ध हुई। तो लोहा तो वही था, लेकिन अलग अलग निर्माण से परिणाम क्या निकला, अलग निकला। मनुष्य भी वही है, लेकिन अच्छी संगति से क्या बना, भला, और बुरी संगति से क्या बना, बुरा बना। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए, बुरे लोगों की संगति छोड़कर हमेशा अच्छे लोगों का साथ प्राप्त करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। क्या लिखेंगे व्याख्या में, रूपद्वय में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि, क्या कहते हैं, जो मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बनता है, वही मनुष्य बुरी संगति से बुरा बन जाता है। जैसे आँखों से एक जैसा दिखाई देने वाला लोहा जब नाव व वीणा बनाने में प्रयुक्त होता है तो वह लोगों के अच्छे के लिए होता है, जबकि वही लोहा जब तीर व तलवार के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो लोगों के लिए घातक सिद्ध होता है। अतः मनुष्य को बुरे लोगों की संगति छोड़कर, संगति ना कर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, है ना। देखो क्या कहा मैंने, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बनता है, वही मनुष्य बुरी संगति से बुरा बन जाता है। जैसे आंखों से एक जैसा दिखाई देने वाला लोहा
जब नाव और वीणा बनाने में प्रयुक्त होता है तो वह लोगों के अच्छे के लिए होता है, जबकि वही लोहा जब तीर व तलवार के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो लोगों के लिए घातक सिद्ध होता है। अतः मनुष्य को बुरे लोगों की संगति न कर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति का परिणाम हमेशा कैसा रहता है, अच्छा प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन ने 3 दोहे पढ़ लिए, 2 इसमें पढ़ लिए, एक पहले वाले में देख लिया था। पिछले जो 3 दोहे हैं उनके बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।